नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं लावनी श्रीवास्तव। तो सुदर्शन न्यूज की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर हुआ है। दरअसल रानी पद्मावती पर फिल्म बना रहे जाने माने निर्देशक संजय लीला भंसाली बैकफुट पर आ गए हैं। जी हां, इतिहास से छेड़छाड़ करने पर कर्णिनी सेना ने तो संजय लीला भंसाली को थप्पड़ जड़ा था, लेकिन इसके बाद सुदर्शन न्यूज ने इतिहास से छेड़छाड़ करने के आरोप में भंसाली के खिलाफ मुहिम भी चलाई, जिसमें देश के कई राज्यों के तमाम संगठन और दलों ने भंसाली के खिलाफ रोष जताया। सुदर्शन न्यूज ने अपने खास कार्यक्रम बिंदास बोल में भी ये मुद्दा उठाया, जिसका बड़ा असर देखने को मिला है। और संजय लीला भंसाली ने कर्णिनी सेना को चिट्ठी लिखकर माफी मांगी है और कहा है कि वो अब फिल्म में पद्मावती और खिलजी के बीच फिल्माए जा रहे रोमांटिक सीन शूट नहीं करेंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि आखिर ये पूरा मुद्दा था क्या और किस तरह से हमने इस मुद्दे का उठाया और उसका बड़ा असर भी हुआ। बॉलीवुड के लोग अपने चंद फायदे के लिए हिंदुओं के इतिहास को बदनाम कर रहे हैं। राजपूतों और उनकी महिलाओं का फिल्मों में चरित्रहरण हो रहा है। जिन वीरांगनाओं ने आक्रमणकारियों को लहूलुहान किया, उनकी इज्जत के चिथड़े उड़ाए जा रहे हैं फिल्मों। आक्रमणकारियों के साथ इश्क फरमाते हुए दिखाया जा रहा है रंगीन पर्दे पर महान वीरांगनाओं। जी हां, कुछ ऐसी ही छवि बनाई जा रही है आज उन महान वीर वीरांगनाओं की फिल्मकारों द्वारा। ऐसे में लोगों का गुस्सा होना लाजमी है। फिल्मकार संजय लीला भंसाली रानी पद्मावती पर फिल्म बना रहे हैं। फिल्म में पद्मावती को आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी के साथ इश्क फरमाते हुए दिखाया जा रहा है। जिस अलाउद्दीन खिलजी को रानी पद्मावती ने हाथ तक नहीं लगाने दिया, वो कैसे इश्क लड़ा सकती है आक्रमणकारी से। ऐसे में लोगों का गुस्सा संजय लीला भंसाली पर टूट गया। लेकिन कई फिल्मकार इतिहास से खिलवाड़ करने का बचाव कर रहे हैं। कुछ फिल्मकार कह रहे हैं कि ये हिंदू आतंकवाद है। हिंदू आतंकवादियों ने संजय लीला भंसाली पर आक्रमण किया है। लेकिन यही अनुराग कश्यप तब चुप थे जब फिल्मकार ए आर रहमान पर कट्टरपंथी हमले कर रहे थे। अनुराग कश्यप के लिए एक थप्पड़ मारने पर हिंदू आतंकी हो गए। वहीं जब दुनिया में धर्म के नाम पर लोगों के गले काटे जा रहे हैं, तब अनुराग कश्यप के लिए किसी धर्म के लोग आतंकी नहीं होते। अभिव्यक्ति के नाम पर लोग हिंदुओं को खूब आतंकी बोल रहे हैं। ऐसे में देश के इन फिल्मकारों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जो फिल्मकार थप्पड़ मारने पर हिंदुओं को आतंकी बोल सकता है, वो अपनी फिल्म में हिंदुओं और उनके इतिहास को कैसे सही तथ्यों के साथ रख पाएगा। कुछ लोगों का मानना है कि फिल्मकार हिंदुओं के खिलाफ आसानी से फिल्म बना लेते हैं, क्योंकि इन्हें हिंदुओं से किसी विरोध का सामना नहीं करना पड़ता। वहीं अगर किसी दूसरे समुदाय के खिलाफ पहले तो फिल्म बनाने की हिम्मत नहीं है और अगर बना भी दें तो इनके गले काट दिए जाएंगे। ऐसे में हिंदू और उनका इतिहास मिल गया है विकृत करने के लिए इन फिल्मकारों को। पैसे के लिए ये फिल्मकार हिंदू और हिंदू धर्म से जुड़ी आस्थाओं को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। ऐसे में सरकार और कोर्ट दोनों को ध्यान देना होगा। भारत के इतिहास को विकृत होने से बचाना होगा, नहीं तो देश का कोई इतिहास रहेगा ही नहीं, क्योंकि भारत के इतिहास को खत्म करने की लगातार साजिशें हो रही हैं। मनोरंजन के नाम पर वाकई इतिहास से खिलवाड़ तो बर्दाश्त एक हिंदुस्तानी नहीं ही कर सकता है। बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार भी आपको कुछ खास पहलू दिखाने की कोशिश करेंगे। मनोरंजन के नाम पर इतिहास से छेड़छाड़ करने वाले निर्देशक संजय लीला भंसाली ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है, क्योंकि एक हिंदुस्तानी इस चीज को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा कि
अपनी परंपरा और संस्कृति से जुड़ी हुई कहानियों और पात्र के साथ कोई मजाक सिर्फ इसलिए करे क्योंकि वो मनोरंजन का एक रास्ता अख्तियार कर रहा है। और इसीलिए तमाम तरीके से पद्मावती और खिलजी के प्रेम प्रसंग का विरोध हुआ, संजय लीला भंसाली का विरोध हुआ। सुदर्शन न्यूज ने भी एक मुहिम चलाई और उसका बड़ा असर अब यह है कि संजय लीला भंसाली ने माफी मांगते हुए कहा है कि वो इस प्रेम प्रसंग को अब फिल्म से दूर रखेंगे, नहीं फिल्माएंगे। जिस प्रकरण पर, जिस मसले पर यह मुद्दा गरमाया है, आखिर इतिहास है क्या? असल में इतिहास में ये पूरी कहानी किस तरीके से दिखाई गई है, क्या है सच? आइए हम आपको दिखाते हैं। वीर वीरांगनाओं की धरती राजपूताना, जहां के इतिहास में आन बान शान या कहें कि सत्य पर बलिदान होने वालों की अनेक गाथाएं दर्ज हैं। 1302 ईस्वी में मेवाड़ के राज सिंहासन पर रावल रतन सिंह का शासन था। उनकी रानियों में एक थी पद्मिनी, जो कि लंका के राजवंश की राजकुमारी थी। रानी पद्मिनी का सौंदर्य गायकों कवियों के गीतों का विषय बन गया था। दिल्ली के तत्कालीन सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मिनी के अप्रिय सौंदर्य का वर्णन सुना और वो पिपासु हो गया उस सुंदरी को अपने हरम में शामिल करने के लिए। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ की ओर से कूच किया, अपनी अत्याधुनिक हथियारों से लैस सेना के साथ। मकसद था चित्तौड़ पर चढ़ाई कर उसे जीतना और रानी पद्मिनी को हासिल करना। जालिम सुल्तान बढ़ता जा रहा था, चित्तौड़गढ़ नजदीक आते जा रहा था। उसने चित्तौड़गढ़ में अपने दूत को इस पैगाम के साथ भेजा कि अगर उसको रानी पद्मिनी को सपुर्द कर दिया जाए तो वो मेवाड़ पर आक्रमण नहीं करेगा। रणबांकुरे राजपूतों के लिए संदेश बहुत शर्मनाक था। उनकी बहादुरी कितनी ही उच्च स्तरीय क्यों ना हो, उनके हौसले कितने ही बुलंद क्यों ना हो, सुल्तान की फौजी ताकत उनसे कहीं ज्यादा थी। रणथंभौर के किले को सुल्तान हाल ही में फतह कर चुका था। ऐसे में बहुत ही गहरे सोच का विषय हो गया था सुल्तान का ये घृणित प्रस्ताव, जो सुल्तान की कामुकता और दुष्टता का प्रतीक था। ऐसे में कैसी मानी जा सकती थी ये शर्मनाक शर्त? नारी के प्रति एक कामुक का ये रवैया क्षत्रियों के खून खौला देने के लिए काफी था। रतन सिंह जी ने भी सभी सरदारों से मंत्रणा की, कैसे सामना किया जाए इस नीच लुटेरे का, जो बादशाह के जामे में लिपटा हुआ था। कोई आसान रास्ता नहीं सूझ रहा था। मरने मारने का विकल्प तो अंतिम था। क्यों ना कोई चतुराई पूर्ण राजनीतिक कूटनीति के समाधान निकाला जाए। रानी पद्मिनी न केवल अनुपम सौंदर्य की स्वामिनी थी, वह एक बुद्धिमान नारी भी थी। उसने अपने विवेक से स्थिति पर गौर किया और एक संभावित समस्या का हल सुझाया। अलाउद्दीन को जवाब भेजा गया कि वो अकेला निरस्त किले में प्रवेश कर सकता है, बिना किसी को साथ लिए। राजपूतों का वचन है कि उसे किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। हाँ, वो केवल रानी पद्मिनी को देख सकता है, बस उसके पश्चात उसे चले जाना होगा चित्तौड़ को छोड़कर। उम्मीद कम थी कि इस प्रस्ताव को सुल्तान मानेगा, किंतु आश्चर्य हुआ जब दिल्ली के आका ने इस बात को मान लिया। निश्चित दिन को अलाउद्दीन पूर्व के चढ़ाईदार मार्ग से किले के मुख्य दरवाजे तक चढ़ा और उसके बाद पूर्व दिशा में स्थित सूरज पोल तक पहुंचा। अपने वादे के मुताबिक वो नितांत अकेला और निशस्त्र था। पद्मिनी के पति रावल रतन सिंह ने महल तक उसकी अगवानी की। महल के ऊपरी मंजिल पर स्थित एक कक्ष की पिछली दीवार पर एक दर्पण लगाया गया, जिसके ठीक सामने एक दूसरे कक्ष की खिड़की खुली रही थी। उस खिड़की के पीछे झील में स्थित एक मंडपनुमा महल था, जिसे रानी अपने ग्रीष्म विश्राम के लिए उपयोग करती थी। रानी मंडपनुमा महल में थी, जिसका बिंब खिड़कियों से होकर उस दर्पण में पड़ रहा था। अलाउद्दीन को कहा गया कि दर्पण में झांके। हक्के बक्के सुल्तान ने आईने की जानिब अपनी नजर की और उसने रानी का अक्ष उसे दिख गया। तकनीकी तौर पर उसे रानी साहिबा को दिखा दिया गया था। सुल्तान को एहसास हो गया कि उसके साथ चालबाजी की गई है, किंतु बोल नहीं पा रहा था। मेवाड़ नरेश ने रानी के दर्शन कराने का अपना वादा जो पूरा किया था, और उस पर वह नितांत अकेला और निशस्त्र भी था। परिस्थितियां असमान थी, किंतु एक राजपूत मेजबान की गरिमा को अपनाते हुए दुश्मन अलाउद्दीन को ससम्मान वापस पहुंचाने मुख्य द्वार तक स्वयं रावल रतन सिंह जी गए थे। अलाउद्दीन ने तो पहले से ही धोखे की योजना बना रखी थी। उसके सिपाही दरवाजा के बाहर छिपे हुए थे। दरवाजा खुला, रावल साहब को जकड़ लिया गया। उन्हें पकड़कर शत्रु सेना के खेमे में कैद कर दिया गया।
तो ये है वीरांगना पद्मिनी की असली कहानी, जिसे तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की गई थी फिल्म के जरिए। लेकिन अब तो विरोध हुआ और संजय ने अपनी गलती भी मान ली है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के उस पार भी एक और खास पहलू है जो अब तक अनछुआ है, उसे दिखाने की कोशिश करेंगे। जरा हाजिर होते हैं। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कि किस तरह से अलाउद्दीन खिलजी ने राजा रतन सिंह को धोखा दिया और अपने सैनिकों से राजा को बंदी बनाकर दुर्ग पर हमला किया। रावल रतन सिंह दुश्मन की खेमे में थे। अलाउद्दीन ने फिर से पैगाम भेजा गढ़ में कि राणा जी को वापस गढ़ में सुपुर्द कर दिया जाएगा अगर रानी पद्मिनी को उसे सौंप दिया जाए। चतुर रानी ने काकोसा गोरा और उनके 12 वर्षीय भतीजी बादल से मशवरा किया और एक चातुर्यपूर्ण योजना को मुक्त करने के लिए तैयार की। अलाउद्दीन को संदेश भेजा गया कि अगले दिन सुबह रानी पद्मिनी उसकी खिदमत में हाजिर हो जाएंगी। दिल्ली में चूंकि उसकी देखभाल के लिए उसकी खास दासियों की जरूरत भी होगी, उन्हें भी वो अपने साथ लिवा लाएंगी। खुश अलाउद्दीन सारी रात्रि सो न सका। कब रानी पद्मिनी आए उसके हुजूर में, कब वो विजेता की तरह उसे भी जीते। कल्पना करता रहा रात भर पद्मिनी के सुंदर तन की। प्रभात बेला में उसने देखा कि एक जुलूस 700 बंद पालकियों का चला आ रहा है। खिलजी अपनी जीत पर इतना इतरा रहा था कि खिलजी ने सोचा था कि जो ही पद्मिनी उसकी गिरफ्त में आ जाएगी, रावल रतन सिंह का वध कर दिया जाएगा और चित्तौड़ पर हमला कर उस पर भी कब्जा कर लिया जाएगा। कुटिल हमलावर इससे ज्यादा सोच भी क्या सकता था। खिलजी के खेमे में इस अनूठे जुलूस ने प्रवेश किया और तुरंत अस्त व्यस्तता का माहौल बन गया। पालकियों से नहीं उतरी थी अनिध्य सुंदरी रानी पद्मिनी और उसकी दासियों का झुंड, बल्कि पालकियों से कूद पड़े थे हथियारों से लैस रणबांकुरे राजपूत योद्धा जो अपनी जान पर खेलकर अपने राजा को छुड़ा लेने का जज्बा लिए हुए थे। गोरा और बादल भी इनमें सम्मिलित थे। दुश्मनों ने तुरंत अपने सुल्तान को सुरक्षा घेरे में लिया। रतन सिंह जी को उनके आदमियों ने खोज निकाला और सुरक्षा के साथ किले में वापस ले गए। घमासान युद्ध हुआ जहां दया करुणा के कोई स्थान नहीं था। मेवाड़ी और दुश्मन दोनों ही रणक्षेत्र रहे। मैदान इंसानी लाल खून से सुर्ख हो गया था। शहीदों में गौरा और बादल भी थे जिन्होंने मेवाड़ के भगवा ध्वज की रक्षा के लिए अपनी आहुति दे दी थी। अलाउद्दीन की खूब मिट्टी पलीद हुई खिसियानी क्रोध में आग बबूला होता हुआ लोमड़ी सा चालाक और कुटिल सुल्तान दिल्ली को लौट गया। उसे चैन कहाँ था। जुगुप्सु का दाना उसे लगातार जलाया जा रहा था। एक औरत ने उस अधिपति को अपने चातुर्य और शौर्य से मुंह के बल पटक गिराया था। उसका पुरुष चित्त उसे कैसे स्वीकार कर सकता था। उसे अहंकार को करारी चोट लगी थी। मेवाड़ का राज उसकी आंख की किरकिरी बन गया था। तो ये है इतिहास का सच जिसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई। बहरहाल इसी के साथ अभी बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।